वो अपने माता पिता को भगवान समझता है, वो साहस नहीं जुटा पाएगा ऐसे वचन बोलने का। इसलिए मेरा निवेदन है, हर घर में बालकों को सुंदर शिक्षा देने का प्रयास करो। जिनके घर में बुजुर्ग हैं वे अपने बच्चों को बिठा लो और उन्हें शिक्षा दो। माताओं, शाम को तो तुम्हें जरूर समय मिलता होगा, इसलिए अपने सब बच्चों को बिठा करके अच्छी अच्छी बातें बस सिखाओ, तभी कल्याण हो सकता है। बोलो हर हर महादेव। मैना माता ने पहला वरदान मांगा कि मेरे 100 पुत्र हो जाए, 100 पुत्र हों। सौ पुत्र मांगे और सभी बलवान मांगे, संस्कारवान मांगे। माता ने कह दिया, जाओ, तुम्हें 100 पुत्र होंगे, सभी बलवान होंगे और तुम्हारा अनुसरण करने वाले होंगे। फिर बाद में क्या मांगा? एक बेटी भी मेरे घर में जरूर हो, एक बेटी मेरे घर में जरूर हो। और वो बेटी ऐसी नहीं, हे माता, वो बेटी आपके समान हो। मैं तो चाहती हूं कि मेरे घर में आप ही मेरी बेटी के रूप में पधारना। जगत जननी से मैना माता कहती है कि हे मैया, आप मेरे घर में बेटी के रूप में पधारना। मैया ने दोनों वरदान दे दिए। जा मैया, पहले तो तेरे घर में 100 पुत्र होंगे और फिर अंत में मैं तेरे घर में तेरी पुत्री बेटी बनकर आऊंगी। अंतर ध्यान हो गई मैया। दोनों पति पत्नी महाराज हिमालय और मैना मैया अपने घर में आई। बड़ी प्रसन्नता का भाव है क्योंकि वो तो वरदान लेकर आई हैं। वरदान के ही कारण उनके घर में 100 पुत्र हुए, जिनमें सबसे श्रेष्ठ पुत्र था मैनाक। सुंदरकांड में बड़ी अच्छी कथा आती है कि भगवान हनुमान जी जब माता का अन्वेषण करने के लिए जा रहे थे, मैया की खोज के लिए निकले, तो जब उन्होंने छलांग भरी पर्वत को लांघने की तो उन पर पसीने की बूंदें गिर रही थी। इतना वेग से उड़ रहे थे, इतना श्रम हनुमान जी को करना पड़ रहा था। और पर्वत के साथ उनकी मित्रता थी मैनाक की, इसलिए पर्वत के साथ ही रहा, सिंधु के साथ ही रहते थे समुद्र में। और उन्होंने देख लिया कि हनुमान जी जा रहे हैं मैया का अन्वेषण करने के लिए, मैया की खोज करने के लिए, थक गए हैं, पसीना में लथपथ हो रहे हैं, मैं चल के इनको थोड़ा विश्राम दे दूं। तो ऊपर निकल कर आए, हनुमान जी से आग्रह किया, प्रभु मेरा निवेदन है कि आप मुझ पर अपना चरण रख करके मुझे कृतार्थ कर दो और थोड़ी देर आप अपना विश्राम कर लीजिए मुझ पर। हनुमान जी ने वहीं से कहा, हे मैनाक, मैं तुमको प्रणाम करता हूँ। आप कितने धन्य हैं जो आपने भगवान के दूत को पहचान लिया। वरना या समुद्र में तो ऐसे भी थे जो हमें खाने के लिए तैयार रहे। आपने मुझे पहचान लिया, आप धन्य हैं। और याद रखना, आपका जीवन तभी धन्य है जब आप चलते फिरते कहीं भी रहें, भगवान के भक्तों को तुरंत पहचान लें। बोलो हर हर महादेव। भगवान के भक्तों को पहचान लें, ये दृष्टि आपके अंदर हो जाए। वरना हम लोग तो भगवान के भक्तों को कभी नहीं पहचान पाते। नेता लोगों को तो जरूर पहचान लेते हैं। बोलो हर हर महादेव। आपने मुझे पहचाना, आप धन्य है, प्रणाम करता हूं। पर मैं क्या करूं कि राम काज कीने बिनु मोहे कहाँ विश्राम। अरे भैया, तुमने निवेदन किया, तुम्हारा निवेदन मेरे सिर पर है, पर मैंने तो शपथ ली है कि जब तक भगवान श्री राम का पूरा कार्य न कर दूं तब तक मैं विश्राम मुझे कहाँ है, मैं विश्राम नहीं कर सकता। नहीं नहीं महाराज, पर आपको थोड़ा विश्राम तो करना ही पड़ेगा। इस दास को भी थोड़ी सी सेवा दे दो।
तो उनकी सेवा की अवहेलना ना हो, इसलिए क्या किया, थोड़ा सा आए नीचे और चरण रख करके छुआ दिया और बस फिर छलांग लगा दी, चले गए। वही मैना मैया का पहला पुत्र था, बड़ा बलवान था, समुद्र से इनकी मित्रता थी, समुद्र में निवास करते हैं। 100 पुत्र बड़े बलशाली हैं, माता पिता का अनुसरण करने वाले हैं, और यही हमारे जीवन में बड़ी दया कर दी। आज मैना मैया बड़ी प्रसन्न हो रही हैं कि हे प्रभु तुमने कितनी दया की है, हम तो बड़े धन्य हो गए आपकी करुणामयी। हम देखो भगवान चाहते कि हम तो अपनी कृपा कर रहे हैं, पर हमारी कृपा का पात्र कौन है, पात्रता भी तो होनी चाहिए। जैसे सूर्य उगता है अपनी धूप फेंकता है हर जगह, ऐसे ही भगवान की कृपा हर जगह है भैया, पर हम कितने बड़े पात्र हैं जो उसको ग्रहण कर सके। वर्षा होती है, सभी घरों पर वर्षा होती है महाराज, जिसकी छत पर 5 लीटर का पात्र होगा तो उसके तो 5 लीटर ही जलाएगा, 10 लीटर